Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, today we have the topic that is soul, immortality, karma, rebirth, liberation. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आत्मा की और आत्मा की अमरता क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और मोक्ष मुक्ति क्या है। इन सारे टॉपिक्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका आंसर देना है, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज, जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं सोल, इमोर्टैलिटी, कर्मा, रीबर्थ और लिबरेशन से रिलेटेड। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए यूपीएससी का, तो वो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.darshanis.com, वहां से परचेज कर सकते हैं। सॉल्व पेपर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मा का, उसकी अमरता का, कर्म का, पुनर्जन्म का और मोक्ष मुक्ति कैवल्य इसका। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि गॉड, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रॉब्लम ऑफ इविल। ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है हमारा आज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आत्मा की। तो आत्मा क्या है, व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज सोल, इसकी आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल में इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसका भी फिलॉसफी सब्जेक्ट है या फिर फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, हो सकता है वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है इसलिए वो वीडियो देखते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है सोल के लिए, आत्मा के लिए, जिसमें हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। हमारे भारतीय और पश्चिमी दोनों ही जो फिलोसफीज हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं सोल के लिए यानी कि आत्मा के लिए, इमोर्टैलिटी अमरता के लिए, कर्म के लिए, रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म के क्या विचार हैं उनके, और लिबरेशन यानी कि अमरता के लिए, लिबरेशन यानी कि मोक्ष के लिए। तो जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लेटो से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सोल की, तो सोल का जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। प्लेटो ये कहता है कि देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटो ने जो कुछ भी सीखा है वो अपने गुरु से सीखा है, सुकरात से। ठीक है, प्लेटो के गुरु थे सुकरात और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आते हैं? अगर ग्रीक फिलोसफी की आइडियलिज्म की बात करते हैं, अगर हम आदर्शवाद की बात करते हैं, पश्चिमी आदर्शवाद की यानी कि वेस्टर्न आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है सुकरात, उसके बाद में आता है प्लेटो, फिर आता है अरस्तु। तो जो प्लेटो है, वो जो कुछ भी अपनी फिलॉसफी देता है, जो कुछ भी हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं, वो सारा किससे प्रेरित है? वो सारा प्रेरित है उसके गुरु सुकरात से। ठीक है, जो बात करता है साइकी की, और वो ये कहता है कि ये जो साइकी है ये क्या है? ये एक पर्सन का एसेंस है, सार तत्व है। ठीक है, जो कि व्यक्ति के बिहेवियर को डिसाइड करता है। ठीक है, प्लेटो क्या कहता है? ड्रॉइंग on the words of his teacher Socrates, considered the psyche to be the essence of person, being that which decides how people behave। है ना, यानी कि कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा ये उसकी साइकी जो है वो डिसाइड करती है। और साइकी को वो क्या बोलता है? आत्मा को वो साइकी बोलता है। ठीक है, he considered the this essence to be an incorporeal, eternal occupant of our being। क्या मतलब है इसका? वो ये कहता है कि ये इनकॉर्पोरियल है। इनकॉर्पोरियल का मतलब क्या है? कि वो टाइम और स्पेस में नहीं रहता। ठीक है, वो टाइम और स्पेस की चीज नहीं है,
वो बल्कि क्या है, वो इटर्नल यानी कि वो शाश्वत है। यानी कि जो प्लेटो है वो आत्मा की शाश्वतता में विश्वास करता है। वो ऑक्यूपेंट ऑफ आवर बीइंग, हमारा जो भी बीइंग है उसको वो ऑक्यूपाई करता है, जिससे हमारी पहचान बनती है। प्लेटो सेड दैट इवन आफ्टर डेथ द सोल एग्जिस्ट एंड इट इज एबल टू थिंक। He believed that as bodies die, the soul is continually reborn in subsequent bodies। जैसा कि हमारा भारतीय दर्शन में अगर हम बात करते हैं, अगर हिंदुज्म की बात करते हैं, तो हिंदुज्म में हमारा जो गीता का दर्शन है, तो गीता भी, भगवत गीता में भी यही कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा गया है कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर को ग्रहण करती है और अपने कर्मों के फलों को वो भोगती है। ठीक है, जैसा कि हमारे दूसरे भारतीय दर्शन जैन और बौद्ध दर्शन में भी यही कहा गया है। तो प्लेटो के विचार हमारे जो भारतीय दर्शन है उससे काफी मिलते हैं अगर हम आत्मा के विचार की बात करते हैं। द प्लेटोनिक सोल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, वो ये कहता है कि ये शरीर के 3 हिस्सों में रहता है। ठीक है, जो आत्मा है शरीर के 3 हिस्सों में रहती है। पहला क्या है, द लोगोस लोकेटेड इन द हेड, यानी कि आपके सर में रहती है, हेड में। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू रीजन एंड रेगुलेट्स द अदर पार्ट्स। ये इसका संबंध किससे होता है, रीजन से, यानी कि बुद्धि से होता है, जो कि शरीर के दूसरे पार्ट्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। नेक्स्ट, थाइमोस लोकेटेड नियर द चेस्ट, रीजन एंड रिलेटेड टू एंगर। इसका संबंध किससे होता है, हमारे चेस्ट से, और इसका संबंध किससे होता है, हमारे एंगर से, जो कि हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा किसको आता है, हमारे शरीर को नहीं आता, गुस्सा आता है हमारी आत्मा को। नेक्स्ट, ये कहता है द ईयर्स लोकेटेड इन द स्टमक एंड इट इज रिलेटेड टू वंस डिजायर्स। ये हमारे कहाँ पे रहती है, हमारे पेट के पास में इसका स्थान होता है और इसका संबंध होता है हमारी डिजायर्स से, यानी कि हमारी इच्छाओं से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन थ्योरी की, कि भारतीय जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का वो क्या है। भारतीय दर्शन में आत्मा जो है संस्कृत के सेल्फ यानी कि ब्रीथ, जो आत्मा शब्द है वो संस्कृत से आया है। ठीक है, जिसका मतलब है क्या, सेल्फ, ब्रीथ, इंग्लिश में इसको हम सोल कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हिंदुइज्म, द यूनिवर्सल सेल्फ, the identical with the eternal core of the personality that after death either transmigrates to a new life or attains release moksha from the bonds of existence। ठीक है, यानी कि जो आत्मा है वो क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का। जो हिंदुइज्म है वो आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है, और क्या होता है, या तो मृत्यु के बाद या तो ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार, या फिर इसको क्या मिलता है, या फिर इसको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण के बंधन से इसको मुक्ति मिल जाती है, दोबारा ये इस भौतिक जगत में शरीर धारण करके नहीं आती। द सोल ऑफ हिंदुइज्म इज डिफरेंट दैट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन्स, है ना। जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं यानी कि जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं, उनसे जो उनका जो सोल का कॉन्सेप्ट है उसका हिंदुइज्म में थोड़ा अलग मतलब है। सोल इन हिंदुइज्म इज विदाउट क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स सच एज अ नेम और फॉर्म, यानी कि आत्मा का कोई भी गुण नहीं होता, ना तो उसका कोई नाम होता है और ना ही उसका कोई रूप होता है। आत्मा जो है वो नाम रूप तत्व नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्कूल्स ऑफ Hinduism, all souls in their purest state are indistinguishable, eternal, indisputable, immutable, indivisible, formless and infinite। यानी कि हमारे भारतीय दर्शन में जो आत्मा है उसको क्या माना गया है कि उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो क्या है, वो शाश्वत है, इटर्नल है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसके आप पार्ट्स नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, वो इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो इंडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो फॉर्मलेस और इनफाइनाइट भी है, उसका ना तो कोई रूप है और ना ही वो किसी समय या फिर स्थान में वो बंधा हुआ है। वो क्या है, वो नित्य है, वो इनफाइनाइट है। ओनली व्हेन दे आर बाउंड टू नेचर दे डेवलप क्वालिटीज और सम डिस्टिंक्शन।
लेकिन जब वो नेचर में बाउंड हो जाते हैं, यानी कि जब वो शरीर धारण करते हैं, तभी ऐसा होता है कि उनमें कोई क्वालिटीज आती हैं या फिर उनमें कोई डिस्टिंक्शन आप कर पाते हैं। और जो डिस्टिंक्शन होता है वो उनकी क्वालिटीज के बेस पे होता है, यानी कि उसके गुण के बेस पे होता है। यानी कि जब उसका संबंध किससे होता है, प्रकृति से होता है, नेचर से होता है। ये रेफरेंस किसका दिया गया है यहाँ पर, ये रेफरेंस दिया गया है सांख्य योग का। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि वो जो आत्मा है उसका संबंध जब नेचर से होता है, जब वो उस बंधन में आती है प्रकृति के साथ में, तो आत्मा क्या है, आत्मा तो चेतन है ना, आत्मा तो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना है, यानी कि जिसको हम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष का संबंध जब प्रकृति से होता है, और पुरुष में कोई भी गुण नहीं पाया जाता, वो तो त्रिगुणातीत है। लेकिन जो प्रकृति है वो त्रिगुणत्रयी है, यानी कि उसमें 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या होता है कि जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है, जब उसका संबंध प्रकृति से होता है, तो जो प्रकृति के गुण है उसको वो अपना गुण समझने लगता है, और इसी कारण उसको क्या होता है, उसको अज्ञानता का बंधन जो है वो घेर लेता है। अब उसको अज्ञानता हो जाती है, उसको ये लगता है कि ये जो प्रकृति के गुण है वो मेरे गुण है। वो प्रकृति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगता है, उसके विकारों को अपने विकार समझने लगता है, उसके आनंद को अपना आनंद समझने लगता है। यही उसका क्या है, बंधन है। लेकिन जब वो पहचान लेता है कि नहीं, ये सारे जो गुण हैं ये प्रकृति के हैं, जितने भी विकार हैं ये प्रकृति के हैं, उसी दिन उसको मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा के विषय में क्या कहते हैं। जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है, उसमें 20वां जो श्लोक है वो ये कहता है, न जायते मृत्ये वा कदाचिन नयम भूतो भवित न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आत्मा इज नॉट बॉर्न, जो आत्मा है वो पैदा नहीं होती, नॉर डज इट एवर डाई, और ना ही कभी ये मरती है। आफ्टर हैविंग बीन इट डज नॉट सीज टू बी। ठीक है, एक बार होने के बाद जरूरी नहीं है कि ये नहीं होगी। अनबॉर्न, ये अपने आप में क्या है, अनबॉर्न है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, वो अनादि है। इटर्नल यानी कि शाश्वत है। चेंजलेस एंड एंशिएंट, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इट इज इम्यूटेबल एंड एंशिएंट, बहुत प्राचीन है। इट इज नॉट किल्ड व्हेन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड, ये शरीर के साथ में इसका अंत नहीं होता, शरीर से इसका संबंध नहीं है, शरीर के साथ में इसका अंत नहीं होता। शरीर मरता है लेकिन आत्मा जो है वो नहीं मरती है। ठीक है, नेक्स्ट जो श्लोक है वो है चैप्टर 2 में 23rd। ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब क्या है, नो वेपन कैन कट द सोल इनटू पीसेस। कोई भी शस्त्र आत्मा को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकता। नॉर कैन इट बी बर्न बाय फायर, ना ही इसको जो आग है वो जला सकती है। नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर, और ना ही जल इसको भिगो सकता है। नॉर विदर्न बाय द विंड, और ना ही इसको जो हवा है, जो वायु है वो सुखा सकती है। ठीक है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये अपने आप में अनादि भी है और ये अनंत भी है, ना तो इसका जन्म हुआ है और ना ही ये मरती है, और ये अपने आप में क्या है, ये शाश्वत है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंडियन थियरी ऑफ आत्मन। इसको हम पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड रिपीट हो गई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कर्मा। आत्मा का तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया क्या है। अब हम बात करते हैं कर्म की, कि कर्म क्या है। ठीक है, जैसा कि आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में, अपनी रियल लाइफ में इस वर्ड का बड़ा यूज करते होंगे कि कर्मा बहुत बड़ा है, आई बिलीव इन कर्मा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकालते हैं आप, इसका मतलब यही निकालते हैं ना कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे उसका फल देगा। अगर मैंने गलत किया है तो उसका फल भी मुझे देगा। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसका जो भुगतान है वो उसको करना पड़ेगा। ईश्वर जो है वो उसको देख रहा है। गॉड इज द मॉरल गवर्नर ऑफ कर्मा। ठीक है, एंड गॉड सीज एवरीथिंग।
Since you are doing some evil to someone else, the God is observing this. He is a moral governor and he will provide you the fruits of that, whether it is right or wrong, as per your karma, है ना। यानी कि जैसे भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। अगर किसी ने आपके साथ में गलत किया है तो आपको ये नहीं है कि आपको भी उसके साथ गलत करना है, ठीक है। आप उसको, उसका जो फल है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें और आप उसको माफ कर दें। माफ इसलिए नहीं कर दें कि वो माफी डिजर्व करता है, लेकिन माफ इसलिए कर दें क्योंकि आप अपने हृदय की शांति को डिजर्व करते हो। You deserve the peace of your mind, which is why you have to forgive him. ठीक है, ठीक है, उसने गलत किया है, ईश्वर देख रहा है, वो उसको उसके कर्म का फल देगा। आपको उसको बदला लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी एनर्जी बदला लेने में लगा देते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये यहीं पे खत्म नहीं होता। फिर वो और गुस्से में आता है, फिर वो फिर से काउंटर आर्गुमेंट करता है, ठीक है, ठीक है, या फिर वो फिर से हमला करता है, फिर आप उसको हमला करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप अपने काम से डेविएट जाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कर्म में विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, और जो कर्म का फल है उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। आपको सिर्फ आपकी जो आत्मा, आपका जो ज़मीर आपको गवाही देता है, ठीक है, कि जो सही है मैंने बस सही किया है, इसका जो फल है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको भी कर्म के ऊपर छोड़ दिया, और कर्म का जो मॉरल गवर्नर है वो ईश्वर है, उसका फैसला वही करेगा। आपको बस माफ कर देना है, माफ करना है और आगे बढ़ो, अपने काम पे ध्यान दो, दैट्स इट। उसने गलत किया, उसको उसका फल जो है वो ईश्वर जरूर देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। द वर्ड कर्मा हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत रूट क्री, which means to do or to act or react, है ना। यानी कि हमारे हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सारे कहाँ से आए हैं, वो संस्कृत से आए हैं। उनकी जो जननी भाषा है या उनकी जो रूट लैंग्वेज है वो क्या है, वो संस्कृत है। तो जो कर्म शब्द है उसका भी कोई रूट वर्ड होगा, वो क्या है, उसकी जो धातु है वो क्या है, वो क्री है। और क्री का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट और रिएक्ट, कुछ करना, कुछ एक्ट करना, या फिर किसी भी चीज पर रिएक्ट करना, अपनी प्रतिक्रिया देना। कर्म लिटरली मींस एक्शन। कर्म का क्या मतलब है, अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कोई भी कार्य, ठीक है, कोई एक्शन, कोई क्रिया। लेकिन अगर इसका ब्रॉडली मीनिंग देखते हैं, इसमें दर्शन में, फिलॉसफी की लैंग्वेज में, तो इसका रिलेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट से, कि जैसा कॉज आप क्रिएट करोगे वैसा ही इफेक्ट इसका जनरेट होगा। एक्शन एंड रिएक्शन व्हिच हिंदूज बिलीव गवर्न्स ऑल कॉन्शियसनेस, है ना, यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उससे गवर्न होता है, ठीक है। कर्मा इज नॉट फेट, फॉर वी एक्ट व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशन्ड फ्री विल क्रिएटिंग आवर ओन डेस्टिनीज, ठीक है। यानी कि जो कर्मा है वो भाग्य नहीं है, जो कर्म है वो भाग्य नहीं है। हम जैसा एक्ट करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म जो है वो भाग्य नहीं है, ठीक है, कर्म भाग्य से अलग है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमने सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दिया, नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप जीवित हो तब तक आप कर्म करते हो, कर्म के बंधन से तो आप मुक्त हो ही नहीं, ठीक है। कर्म तो आपको करना ही होगा, और कर्म करते हो तो उस कर्म के जो आपके फल हैं उसको आप भुगतते हो। और कर्म करते किसके बेसिस पे, फ्री विल के बेसिस पे, क्योंकि ईश्वर ने जब आपको बनाया था तो आपको क्या दी थी, फ्री विल दी थी, है ना। जैसा कि हमने प्रॉब्लम ऑफ इविल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि फ्री विल है, हम स्वतंत्र इच्छा रखते हैं, और अपनी उसी स्वतंत्रता के आधार पर हम क्या करते हैं, हम कुछ निर्णय लेते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, हम कुछ एक्शन लेते हैं, हम कुछ कर्म करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। और उसी कर्म का फल हमें इस संसार में या फिर अगले जन्म में भुगतना होता है। क्लियर। ह्यूमन बीइंग्स आर सेड टू प्रोड्यूस कर्मा इन 4 वेज, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो जो मनुष्य है, वो कर्म है वो 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, थ्रू थॉट्स। कर्म का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर चलाओगे तभी कर्म है, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो भी एक कर्म है, ठीक है। आप जैसा सोचते हो काम भी तो आप वैसे ही करते हो ना, ठीक है। कोई अगर किसी को मारने का सोचता है तो वो क्या है, तो वो हिंसात्मक व्यक्ति है।
उसकी जो कार्रवाई होगी वो कैसी होगी, हिंसात्मक कार्रवाई होगी। अगर कोई बहुत अच्छा सोचता है, ठीक है, अगर धार्मिक सोचता है तो उसकी जो क्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, पूजा पाठ वाली क्रियाएं होंगी। यानी कि उसका जो कर्म है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, उसके थॉट्स के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि जब वो सोचता है तब भी वो कर्म करता है। इफ यू थिंक which means you are doing some action, which means it is karma itself. Clear? Through right attitude towards, अगर आप कुछ सही एटीट्यूड लेके सही शब्दों का चयन करते हो तो वो भी आपका कर्म है। थ्रू एक्शंस दैट वी परफॉर्म आवरसेल्व्स, हम कोई भी कार्य करते हैं अपने आप में, वो भी क्या है, कर्म है। थ्रू एक्शंस अदर्स परफॉर्म अंडर आवर इंस्ट्रक्शंस, अगर हमने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया है और वो कुछ कर रहा है तो वो भी हमारा ही कर्म है, वो उसका कर्म नहीं है, क्योंकि वो उसने किया जरूर है लेकिन आपके कहने पे किया है। हालांकि ये उसका कर्म भी माना जाएगा, उसका इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसके पास फ्री विल थी, उसके पास मर्जी थी कि वो आपकी बात को माने या नहीं माने। और उसने क्या चूज किया, ही इज अ चूजिंग एजेंट, ही इज अ चूजिंग एजेंट, और उसने क्या चूज किया कि वो आपकी बात को माने। इसका मतलब वो उसके कर्म में भी काउंट होगा और आपके कर्म में भी काउंट होगा, क्योंकि करवाया तो आपने था। आपकी उस कर्म के पीछे करने की जो थॉट था, जो इच्छा थी, वो तो आपकी ही थी ना, इसलिए वो आपका भी कर्म जो है वो काउंट होगा। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से जो है कर्म करते हैं। पहला क्या है, थॉट से, राइट एटीट्यूड वर्ड से, हम जो भी एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उससे, या फिर हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देके कुछ कार्य जो है वो करवाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म के टाइप्स की। तो कर्म के जो टाइप्स हैं हमारे हिंदू दर्शन में, इंडियन फिलोसफी में कुछ दिए गए हैं। एवरीथिंग दैट वी हैव आवर थॉट्स स्पोकन, डन और कॉज्ड इज कर्मा, जैसे कि हम पीछे वाले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एज इज आल्सो दैट व्हिच वी थिंक, स्पीक और डू इज वेरी मूवमेंट। हिंदू स्क्रिप्चर्स डिवाइड कर्मा इनटू 3 काइंड्स। पहले कौन से, संचित कर्म, संचित और एक्यूमुलेटेड कर्म। संचित और एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हो, जो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। It would be impossible to experience and endure all karma in our lifetime, है ना। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने सारे कर्मों के जो फल हैं वो इसी जीवन में भुगत लें। ऐसा हो सकता है कि हमारी मृत्यु पहले हो जाए और हमारे कर्मों के फल, हम सारे कर्मों के फल ना भुगत पाए। उसके लिए हमें दोबारा से जीवन जो है वो धारण करना पड़ेगा, हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने जो कर्म हैं उनको भुगत सकें, उनके जो फल है वो उसको भुगत सकें, ठीक है। From this stock of संचित कर्म, a handful is taken out to serve one lifetime, and this handful of actions which have begun to bear fruit and which will be exhausted only on their fruit being enjoyed and not otherwise is known as प्रारब्ध कर्म, ठीक है। अगर इसी जन्म में भोग लिए तो ठीक है, नहीं तो वो प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे और वो हम फिर क्या करेंगे, उसको प्रारब्ध कर्म जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेज है। और उसमें क्या होता है, फ्रूट बियरिंग कर्मा इज अ पोर्शन ऑफ accumulated कर्मा दैट हैज ripened and appears as a particular problem in the present life। यानी कि प्रेजेंट लाइफ में कभी ऐसा होता है ना कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं, आप सब कुछ अच्छा करते हैं, आपने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ गलत हो जाता है, तो वो क्या है, वो आपके प्रारब्ध कर्मों का फल है। यानी कि आपके पिछले जन्मों के जो फल होंगे, ठीक है, उसका आपको प्रेजेंट लाइफ में उसका क्या मिलता है, फल मिलता है। नेक्स्ट है क्रियामण और आगामी। आगामी का मतलब क्या होता है, आने वाले। इज एवरीथिंग दैट वी प्रोड्यूस इन द करेंट लाइफ, अपने करेंट लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे आगामी कर्म है। ऑल क्रियामण कर्मास फ्लो इन टू संचित कर्म एंड कॉन्सिक्वेंटली शेप आवर फ्यूचर, ठीक है। हमारे जो सारे कर्म है वो संचित कर्मों में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, जो परमात्मा है उसके खाते में सारे चढ़ जाते हैं, ठीक है। ओनली इन ह्यूमन लाइफ वी कैन चेंज आवर फ्यूचर डेस्टिनी, यानी कि हम अपनी फ्यूचर की डेस्टिनी को अपने प्रेजेंट के कर्मों से ही निर्धारित कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी लूज क्रिया शक्ति, एबिलिटी टू एक्ट एंड डू क्रियामण कर्म until we are born again in another human body, ठीक है। तो आपको मरने से पहले अगर आपने वो सारे कर्मों के फल भुगत लिए हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए तो क्या होगा, जीवन में
जो आप नहीं कर पाए दोबारा से आप जो रीबर्थ लेंगे तो उसमें आपको उन कर्मों के फल जो है वो भुगतने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसीदास अ हिंदू सेंट सेड our destinies was shaped long before the body came into the being, है ना, यानी कि हमारा जो भाग्य है वो शरीर के अस्तित्व के आने से पहले ही लिख दिया गया था। और वो भाग्य हमारा निर्धारित कैसे हुआ था? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए होंगे उसके अनुसार हमारा जो प्रेजेंट लाइफ हमें मिली है, और प्रेजेंट लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट होगा हमारी फ्यूचर लाइफ पे। क्लियर? Unkindness eats spoiled fruits called पाप। यहाँ पे पाप को इंग्लिश में पापा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये पापा वो वाला नहीं है, फादर वाला पापा नहीं है, ये क्या है? पाप है। क्लियर? Unkindness yields spoiled fruits। अगर आप किसी के ऊपर दया नहीं करते, अगर आपके अंदर अनकाइंडनेस भरी पड़ी है, तो वो क्या है? वो पाप के रूप में पहचाना जाएगा। And good deeds brings forth fruits called पुण्य। यानी कि आप लोगों पे दया करते हो, आपके अंदर लोगों के प्रति सहानुभूति है, आप लोगों के साथ अच्छा करते हो, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको पुण्य माना जाएगा। As one acts, so does one become। यानी कि जो जैसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। One becomes virtuous by virtuous actions and evil by evil actions, है ना। यानी कि कोई पुण्य कर्म करता है तो पुण्यात्मा कहलाता है, अगर कोई पाप कर्म करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो पापात्मा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी आत्मा जो पाप की भागी होती है। क्लियर? नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी क्या होता है? इमोर्टैलिटी जो वर्ड है वो बना है मोटल से। इमोर्टल, मोटल का मतलब होता है जो नाशवान है, यानी कि जिसका नाश हो जाएगा, यानी कि जो मर जाएगा या जो खत्म हो जाएगा समय के साथ में। इमोर्टल का मतलब होता है जो खत्म नहीं होगा समय के साथ में, जो जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है, वो कौन है? वो इमोर्टल है। हिंदी में इसको शाश्वत कहते हैं। ठीक है, अगर आत्मा के रेफरेंस में अगर हम इमोर्टैलिटी की बात करते हैं तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि जो आत्मा है ना तो वो पैदा होती है और ना ही वो मरती है। वो कैसी है? वो अजर भी है और वो अमर भी है। अजर का मतलब क्या है? वो सदैव जवान रहती है, हमेशा उसमें यूथ रहता है। जो बूढ़ा होता है वो शरीर होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से अगर अमर की बात करते हैं तो आत्मा हमेशा अमर होती है, वो कभी भी मरती नहीं है, वो अनादि भी है और अनंत भी है। वो ना कभी पैदा हुई थी और ना ही वो कभी मरेगी, वो शाश्वत है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इमोर्टैलिटी की, तो अगर हम सोल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो जो सोल है वो कैसी है? वो इममटेरियल है। ठीक है, या फिर जो हमारे मन का आधार है, जिसके पास सोल है उसी के पास मन आता है। ठीक है, विच इज बियॉन्ड द फिजिकल डेथ ऑफ द बॉडी, जो कि भौतिक शरीर की मृत्यु से परे की चीज है, जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी में पर्सनल इमोर्टैलिटी क्या होती है। इवन पर्सनल इमोर्टैलिटी हैज been variously conceived. It may mean that a human individual is composed of two distinct factors, पुरुष and प्रकृति, body and soul। पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा, और प्रकृति का मतलब क्या है? बॉडी। इस तरीके से जो मनुष्य है उसका निर्धारण होता है, उसका निर्माण होता है। What remains immortal is a soul और आत्मन and not the body। और रहता क्या है? मृत्यु के बाद क्या रहता है? आत्मा रहती है, शरीर तो खत्म ही जाता है ना। मृत्यु का मतलब ही क्या है? शरीर का खत्म होना, आत्मा तो खत्म नहीं होती। दिस इज द प्रीडोमिनेंट कॉन्सेप्शन इन इंडियन फिलॉसफी एंड इट वाज आल्सो हेल्ड बाय प्लेटो। प्लेटो ने भी यही माना था, जो सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एज द सोल इज इटर्नल सो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिके। देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मत् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुनि अर्हसि। इसका मतलब क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण है चैप्टर 2 वर्स 30 में क्या कहते हैं? ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, हे भरत के
डिसेंडेंट आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, who he who dwells in the body is eternal and can never be slain। जो शरीर में व्याप्त है वो शाश्वत है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, शस्त्र उसको काट नहीं सकता। Therefore you need not grieve for any creature। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नॉन पर्सनल इमोर्टैलिटी की। नॉन पर्सनल इमोर्टैलिटी क्या होती है? Many thinkers have advanced the theory that there is no personal immortality and there can be no survival of man after the dissolution of body. Still they advance the theory of immortality। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो मरने के बाद में सरवाइव नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी वो इमोर्टैलिटी में विश्वास करते हैं। तो अगर वो आत्मा को नहीं मानते तो फिर वो किसकी इमोर्टैलिटी में विश्वास करते हैं? वी हैव टू सी दिस। पहला क्या है? बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी। थ्रू एन इंडिविजुअल डाइज he yet lives in his progeny। this may be termed biological immortality, है ना। यानी कि अगर व्यक्ति मर भी जाता है तो वो अपनी जो आगे की संतानें हैं उनमें वो जीवित रहता है, उसके जीन्स, उसके डीएनए जो है वो उसमें रहते हैं, तो वो पूरी तरीके से मरा क्या है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं ना कि भाई शादी क्यों करनी जरूरी है, ठीक है, आजकल की जनरेशन जो है वो जल्दी शादी करना नहीं चाहती, उनको चाहिए फ्री लाइफ। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है ना उनके माइंड में कि शादी करना इतना क्या जरूरी है, क्यों करें शादी। तो फिर हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि परिवार नहीं बढ़ाना, आगे वंश को आगे नहीं बढ़ाना है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में कि परिवार को बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना इतना क्या जरूरी है, हम खुश हैं बिना शादी के, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अपने बड़े बूढ़ों से। तो उनका जो आर्गुमेंट रहता है वो भारतीय दर्शन के ऊपर, भारतीय दर्शन का थॉट है, ठीक है। और वो ये होता है कि हमें चाहिए इमोर्टैलिटी। और इमोर्टैलिटी कैसे हो सकती है? बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी, कि हमारा कुछ अंश इस जगत में जीवित रहता है, तो हम पूरी तरीके से मरते नहीं हैं। अगर हमने बच्चे पैदा नहीं किए, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, यानी कि हम पूरी तरीके से इस दुनिया से चले जाएंगे। क्लियर। एक तरफ तो वो ये भी कहते हैं कि हम पूरी तरीके से दुनिया में चले जाएंगे, और दूसरी तरफ वो रीबर्थ में भी विश्वास करते हैं। अगर आपका रीबर्थ होना ही है अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए, तो फिर आप पूरी तरीके से दुनिया से कहां जा रहे हो। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं सोशल इमोर्टैलिटी। दो प्लेटो लेफ्ट द वर्ल्ड, yet his thoughts are still living with us, है ना, and they still powerfully influence our thoughts and lives। हालांकि प्लेटो जो है वो जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन उसके जो थॉट्स हैं वो अभी भी हमारे मन में, इस दुनिया में, उसकी पुस्तक में, द रिपब्लिक में रहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि आज मैं लाइव क्लास में बहुत सारा टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अपने सारे कानून में छोड़ छाड़ के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि प्लेटो ने क्या कहा आत्मा के लिए, है ना। तो इतने पावरफुल हैं। तो ये कैसी इमोर्टैलिटी है? ये सोशल इमोर्टैलिटी कहलाती है। आगे बात करते हैं निर्वाणा, नॉन पर्सनल immortality, nirvana। There is a type of immortality which may be called nirvana या फिर nirvana। Here the personality is dissolved through the efforts of samadhi। अगर हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन का जो आखिरी चरण है वो क्या है? अगर हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें जो आखिरी चरण है वो क्या है? वो समाधि का चरण है। और समाधि में क्या होता है? जो आपकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। द ईगो इज कंप्लीटली डिसॉल्व एंड द स्टेट ऑफ रिएक्शन स्टेट इज रीच्ड बियॉन्ड परसेप्शन एंड नॉन परसेप्शन। ठीक है, आपकी जो अवस्था है वो परसेप्शन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से नहीं रहती। ठीक है, it has reached the state of perfection and once that state has been reached it becomes immortal। अगर आप उस अवस्था तक पहुंच गए तो फिर आप क्या बन जाते हो? आप इमोर्टल बन जाते हो। नेक्स्ट है मोनिस्टिक और पैंथिस्टिक फिलॉसफी। मोनिस्टिक का मतलब होता है वन, पैंथिस्टिक का मतलब होता है एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, जैसा कि स्पिनोजा बोलता है ना। तो पैंथिस्टिक इमोर्टैलिटी नाम से ही पता चलता है। According to this, the individuality is lost, merged
and absorbed in the absolute reality which is God. है ना, जो पैंथिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जितना भी रियलिटी है वो किसको मानते हैं, वो गॉड को मानते हैं. गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड. द गॉड इज सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इज गॉड. तो आपकी आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाएगा, गॉड से हो जाएगा, तभी आपको क्या, तब आप क्या हो जाते हो, तब आप इमॉर्टल हो जाते हो. ऐसा कौन कहता है, ऐसा पैंथीस्ट कहते हैं या फिर मोनिस्टिक कहते हैं, यानी कि डुअलिटी से मोनिज्म की तरफ. ठीक है, डुअलिज्म से मोनिज्म की तरफ, या फिर पैंथिस्टिक जो फिलॉसफी है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, मेटाफिजिकल और नॉन निर्माणिस्ट इमॉर्टैलिटी, इसकी बात करते हैं. प्लेटो ने जो आर्गुमेंट दिया था वो मेटाफिजिकल या फिर नॉन निर्माणिस्ट इमॉर्टैलिटी का है. प्लेटो गेव मैनी आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द सोल, इटर्निटी ऑफ द सोल. मोस्ट ऑफ 3 आर्गुमेंट्स आर प्योरली ए प्रायरी. सारे जो है वो ए प्रायरी. ए प्रायरी का मतलब होता है प्रायर टू एक्सपीरियंस, यानी कि बिना आपको अनुभव किए उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए. तो वो कैसा आर्गुमेंट है, वो ए प्रायरी आर्गुमेंट है. They tend to prove the eternity of the soul by means of definition of the term involved. ठीक है, यानी कि वो कुछ शब्दों के माध्यम से ही आपको समझाना चाहता है कि इमॉर्टैलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, प्लेटो टेल्स अस दैट सोल इज सिंपल. वो कहता है कि जो सोल है वो सिंपल है, और सिंपल वो होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, which is the atomic reality, है ना. And if it cannot be decomposed, then it is eternal. Hence, soul being simple is eternal. अब जो चीज सिंपल है वो कैसी है, वो इटर्नल है. अब क्योंकि इटर्नल है तो वो क्या है, वो रियल है, उसको हम मान सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से वो ए प्रायरी आर्गुमेंट के थ्रू हमें सोल के निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता है. अगेन सेज प्लेटो, आइडियाज आर इटर्नल एंड ओनली एन इटर्नल सोल कैन नो द इटर्नल आइडियाज. है ना, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे एंसेल्म अपने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट में गॉड को प्रूव करता है, क्योंकि गॉड जो है वो परफेक्ट बीइंग है. अब क्योंकि परफेक्ट बीइंग को हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है. इसी तरीके से जो प्लेटो है वो भी ए प्रायरी आर्गुमेंट देता है. किसके लिए, इटर्निटी को प्रूव करने के लिए, सोल की इटर्निटी को प्रूव करने के लिए. वो ये कहता है कि आइडियाज आर इटर्नल, क्योंकि उसने जो कॉन्सेप्ट दिया ना आइडियाज और फॉर्म्स का, जो मेरी पहले वाले लेक्चर में है, वेस्टर्न फिलोसफी का जो पहला लेक्चर है, उसमें क्या है, वो ये कहता है ना कि जो सब्सटेंस है, जो रियलिटी है, वो क्या है, वो आइडियाज और फॉर्म्स है. और जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो क्या है, वो इटर्नल है, वो इटर्नल है. और सिर्फ इटर्नल सोल ही उन आइडियाज को जान सकती है, उन फॉर्म्स को समझ सकती है. इसका मतलब जो सोल है वो कैसी है, वो इटर्नल है, क्योंकि वो आइडियाज को जानती है. ठीक है, अब देखो कैसे, इसका एग्जांपल देता हूं. अगर मैं आपसे पूछता हूं आप डायनासोर को जानते हो, तो आप कहोगे हाँ मैं जानता हूं. इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने डायनासोर को देखा है, लेकिन फिर भी आप डायनासोर को जानते हो. अब आपसे एक क्वेश्चन ये किया जाए कि आप डायनासोर को आपका शरीर जानता है या फिर आपकी आत्मा जानती है, तो आप क्या कहोगे, मेरी आत्मा जानती है, क्योंकि जानने वाली तो आत्मा ही है ना. जो ज्ञाता है वो क्या है, वो आत्मा है, क्योंकि वो चेतन है. वो चेतन है तो वो जानता है. ठीक है, अब वो जानता है, इसका मतलब वो कौन है. अब जो डायनासोर का जो आइडिया है वो कैसा है, वो इटर्नल आइडिया है, इसीलिए डायनासोर खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उसका आइडिया जो है वो जीवित है. और आपकी आत्मा उस आइडिया को जानती है. इसका मतलब ये है कि एक इटर्नल आत्मा जो है, जो शाश्वत आत्मा है, वही शाश्वत विचार को जान सकती है, ऐसा प्लेटो कहता है. इसका मतलब ये है कि जो आपकी आत्मा है वो शाश्वत है. आपकी जो आत्मा है वो कैसी है, वो अमर है, क्योंकि वो अमर विचार को जानती है. Now, this proof presupposes the doctrine of pre-existence of souls, recollection of the eternity of ideas. ठीक है, क्योंकि हम आइडियाज को मानते हैं, उनको इटर्नल मानते हैं, तो आइडियाज को जानने वाले को भी हम क्या मानेंगे, इटर्नल मानेंगे, और उसके एग्जिस्टेंस को भी हम मानेंगे. ठीक है, क्योंकि आत्मा एग्जिस्ट, क्योंकि जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, अगर वो शाश्वत हैं तो उसको जानने वाला जो है वो भी शाश्वत ही होगा. और जानने वाला कौन होता है, आत्मा होती है. इसका मतलब आत्मा भी शाश्वत है, जो शाश्वत विचारों को जान सकती है. क्लियर है. दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिकल और नॉन निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी. अब हम बात करते हैं द निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी. निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी क्या होती है. द स्टेट ऑफ निर्वाणा इज अटेन्ड बाय पर्सन इन दिस अर्थली फ्रेम
But once the nirvana is attained, the person becomes secure from the risk of change, that is from the endless chain of enduring state of birth and deaths. है ना, एक बार जो व्यक्ति है वो इस अर्थली फ्रेम से क्या पा लेता है, अगर निर्वाण पा लेता है, ठीक है, तो उसको जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है. द टाइमलेसनेस हैज बीन अटेन्ड इन दिस इन टाइम थ्रू द vicissitudes of temporal flow. Hence, in this kind of eternity, time is retained and yet transcended. टाइम रहता है लेकिन फिर भी वो ट्रांसेंड हो जाती है उसकी रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, एनी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, कोई ऐसा काम ले लीजिए आर्ट का, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम मान लेते हैं ताजमहल को, ठीक है, या फिर कुतुब मीनार मान लेते हैं, या फिर कोई भी दूसरा जो ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट आपके माइंड में आता है, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल ले लेते हैं हमारे केरला में जो है, कितना सुंदर है, ठीक है. बट वंस द वर्क हैज बीन अकम्प्लिश्ड, एक बार अगर काम कंप्लीट हो गया, इट बिकम्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये क्या बन जाता है, ये ब्यूटी की निशानी, खूबसूरती की निशानी बन जाती है. वन स्टैंड्स फॉर आवर्स कंटेम्पलेटिंग द ब्यूटी एंड दिस इन इट एंड वन आस्क्स नो क्वेश्चन अबाउट द टाइम टेकन इन इट्स प्रोडक्शन. जब आप मीनाक्षी टेम्पल के सामने खड़े होते हो तो घंटों उसको निहारते हो और देखते हो और उसकी ब्यूटी की सराहना करते हो बिना ये सोचे कि इसने कितना टाइम लिया था बनने में, है ना. जब आप ताजमहल के सामने होते हो खड़े तो आराम से उसके सामने खड़े होके उसको निहारते हो, उसको टच करते हो, उसके साथ में सेल्फीज लेते हो, ये बिना सोचे कि इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा. एज अ वर्क ऑफ आर्ट इट ट्रांसेंड्स इट्स एज, यानी कि अगर कोई आर्ट का वर्क है तो वो अपनी एज को क्या कर देता है, ट्रांसेंड कर देता है, ठीक है. रेस एंड पर्सन एंड बिकम्स एन इटर्नल थिंग ऑफ एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट की एक इटर्नल थिंग बन जाती है, शाश्वत आनंद का, परम आनंद की अनुभूति का एक साधन बन जाती है. द सेम इज ट्रू फॉर अ पर्सन हु मेक्स हिमसेल्फ अ थिंग ऑफ वैल्यू, अ को-क्रिएटर विद गॉड ऑफ वैल्यू वर्दीनेस. द एग्जांपल इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपनी वर्थ क्रिएट की ईश्वर के साथ मिलकर. ईश्वर ने उनको बनाया और उन्होंने अपने आप को बनाया. जब मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोला तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, जो अब्दुल है, कलाम है, एपीजे है, वो दूसरे लोगों के नाम भी होंगे, लेकिन मैंने जिसको रेफर किया है वो आप अच्छे से समझ गए. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज कॉल्ड मिसाइल मैन एज वेल, ठीक है. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट की है जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं, वो इमॉर्टल हो गए हैं, वो कभी मर नहीं सकते. दिस इज कॉल्ड द निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी, जिसकी वजह से उन्होंने निर्वाणिस इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लिया है. नेक्स्ट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीबर्थ. अब हम बात करने वाले हैं रीबर्थ की, यानी कि पुनर्जन्म की. अब जो पुनर्जन्म है हमारी इंडियन फिलॉसफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका डिस्कशन जो है लगभग हर फिलॉसफी करती है, चाहे वो उसको मानती है या फिर नहीं मानती, लेकिन उसका डिस्कशन तो करती ही करती है. अगर हम चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में बात तो करता है ना, कि नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा में ही विश्वास नहीं करते तो पुनर्जन्म में कहां से विश्वास करेंगे, ठीक है. और पुनर्जन्म का आधार क्या होता है, आपके कर्म, और कर्म का मॉरल गवर्नर कौन होता है, ईश्वर, यानी कि गॉड. वो ना तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, कर्म में तो विश्वास करते हैं, कहते हैं कर्म करो अच्छे अच्छे, ऐसे कर्म करो जिससे आपको सुख की अनुभूति हो, क्योंकि वो ही इज अ हीडोनिस्टिक फिलॉसफी, क्योंकि वो एक सुखवादी दर्शन है. तो ऐसे काम करो जिससे आपको सुख मिले, वो ये कहते हैं. कर्म की तो बात करते हैं, लेकिन कर्म का फल आपको ईश्वर देगा ऐसी कोई बात नहीं करते. वो कर्म का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं करते. वो जो कर्म करने वाला है वो व्यक्ति ही है, जिसमें आत्मा होती है, और व्यक्ति का अंत होता है तो आत्मा का भी अंत हो जाता है, यानी कि देह के साथ में आत्मा का भी अंत हो जाता है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि जो शरीर है उसमें फिर आत्मा आती कैसे. अगर आत्मा शरीर के साथ में खत्म हो जाती है तो आत्मा बिल्कुल अलग चीज है, नॉन फिजिकल चीज है, और जो शरीर है वो फिजिकल चीज है, दोनों एक साथ कैसे रहते हैं. तो वो ये कहते हैं इसके जवाब में, जिस प्रकार मेहंदी के पत्तों में लालिमा नहीं होती है, लेकिन मेहंदी के पत्तों को अगर हम सिल बटने पर, पत्थर पर घिसते हैं और उसको यदि हम अपने हाथों पर लगाते हैं तो हाथों में लालिमा आ जाती है. उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल वो देते हैं कि जिस प्रकार से पान में लालिमा नहीं होती, लेकिन पान में अगर चूना और कत्था मिलाया जाता है
और उसको अगर घिसा जाता है, हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है। इसी प्रकार से जो चार तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश तत्व में विश्वास नहीं करते, वो ध्यान रखना, चार तत्वों की बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये चार तत्व आपस में मिलते हैं तो एक शरीर की रचना होती है, और उस शरीर में आत्मा वैसे ही आ जाती है जैसे पान में कत्था और चूना मिलने से लालिमा आती है, उसी प्रकार से आत्मा आ जाती है। लेकिन जब ये तीनों तत्व, चारों तत्व अलग होते हैं तो आत्मा जो है वो खत्म हो जाती है शरीर के साथ में, यानी कि देह का आत्मा के साथ में अंत हो जाता है, उसका कोई पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब चार तत्व आपस में मिलते हैं शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर के साथ में आत्मा भी आ जाती है, और जब शरीर खत्म होता है, चारों तत्व अलग हो जाते हैं, तो आत्मा भी उससे अलग हो जाती है, यानी कि आत्मा का भी अंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चार्वाक हैं वो अपना जो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रीबर्थ है उसको वो डिफेंड करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वो नहीं मानते। आगे बात करते हैं हम रीबर्थ की। जो दूसरे हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, जनरली सभी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो रीबर्थ में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो कर्म में भी विश्वास करते हैं। कर्म में विश्वास करेंगे तो कर्म के फल को भुगतने के लिए ये जन्म तो काफी नहीं है, उनको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। अब क्योंकि वो इच्छाएं रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको दोबारा से, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, उसके कारण उनको इस दुनिया में दोबारा आना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अब किस किस के अकॉर्डिंग हम रीबर्थ की बात करेंगे। हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इन सब की हम बात करेंगे। यौगिक फिलॉसफी हो गया, तो ये सारे जो हैं ये रीबर्थ के बारे में बात करते हैं। इन हिंदुइज्म रीबर्थ और रीइंकार्नेशन इज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ द रिलीजियस टीचिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलीजियस टीचिंग्स का। इट रिफर्स टू द आइडिया दैट द स्पिरिट कैन बिगिन अ न्यू लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फिजिकल बॉडी in another body. This may be a human or an animal body. It depends on your actions of your previous life, that is the संचित कर्म, है ना। यानी कि आपके पिछले कर्म के, पिछले जन्मों के जो कर्म थे, संचित कर्म थे, उनके आधार पर आपको अगला जन्म मिलने वाला है। शरीर, अगला शरीर मिलेगा, वो इंसान का मिलेगा, जानवर का मिलेगा, हाथी का मिलेगा, चींटी का मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के आधार पर, पिछले जन्म के जो कर्म है। ठीक है, दिस साइकिल इज कंसिडर्ड टू बी दुख, यानी कि जो जन्म मरण का जो साइकिल है, ठीक है, जो चक्र है, इसको हम दुख कहते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी एंड पेनफुल। हम सभी अनसेटिस्फाइड है, कोई भी अपनी लाइफ से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ अनसेटिस्फैक्शन सभी के लाइफ में है, और ये पेनफुल भी है, इसमें दुख है ना। द साइकिल स्टॉप्स ओनली इफ लिबरेशन इज अचीव्ड बाय इंसाइट एंड द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ क्रेविंग। ठीक है, यानी कि जन्म मरण का जो चक्र है ये तभी खत्म होता है जब हम अपनी जो तृष्णा है, यानी कि जो क्रेविंग है, उसको जब हम खत्म कर देते हैं, तब हमारा जो जन्म मरण का चक्र है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है रीबर्थ इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या कहता है? हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है? रीइंकार्नेशन, रीबर्थ को रीइंकार्नेशन भी कहते हैं, जिसको पुनर्अवतार कहते हैं। ठीक है, is considered in Hinduism to simply be part of the universal process which includes life, death and the rebirth and is governed by karma। यानी कि आपका क्या होगा, आपको जीवन मिलेगा, फिर आपकी डेथ होगी, फिर आपका रीबर्थ होगा, और ये सारी चीजें गवर्न होंगी किससे? कर्म से। और कर्म का जो मॉरल गवर्नर है वो कौन है? वो ईश्वर है। एवरी एक्शन प्रोड्यूस इज कार्मिक रिजल्ट्स व्हिच must be lived out at some point in this lifetime or a future lifetime। जो भी आप कर्म करते हो उसका फल आपको या तो इसी लाइफ में मिलेगा या फिर अगली लाइफ में मिलेगा। It is the attachment to the material desire and ignorance which perpetuates the cycle of rebirth। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी बताया था कि आपकी जो इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत में दोबारा आने की, इस मटेरियल जगत में दोबारा आने की, वो इच्छाएं ही आपको दोबारा इस साइकिल ऑफ रीबर्थ में क्या करती हैं? लेके आती हैं। दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल मोक्ष और लिबरेशन इज अचीव्ड, है ना। यानी कि जब तक आपको मोक्ष या फिर लिबरेशन नहीं मिल जाता तब तक ये जो आपका जन्म मरण का जो चक्र है वो
चलता रहता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रीबर्थ इन जैनिज्म। Since Jainism believes in soul, so there is no issue stating the concept of rebirth for Jainism. क्योंकि जो जैनिज्म है वो आत्मा में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमिन्ड बाय वंस कर्म, जैसा कि हिंदू फिलॉसफी भी मानती है ना। जैन्स बिलीव बैड कर्मा इज कॉज्ड बाय हार्मिंग लिविंग थिंग्स। यदि जीवों के लिए आप क्या करोगे, उनको हार्म करोगे, तो उसको बुरे कर्म माना जाता है, पाप कर्म माना जाता है। टू अवॉइड बैड कर्मा, जैन मस्ट प्रैक्टिस अहिंसा, अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस। अगर आपको बुरे कर्मों से बचना है तो आपको अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाना पड़ेगा। When a soul enters a new birth, it is born into a body and life according to the karma it has gained its previous life. वही सेम चीज है, जो भी आपको बॉडी मिला हो वो आपके प्रीवियस लाइफ के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी आपके कर्म रहे, उसके बेस पे आपको मिला है। द सोल कैन बी बोर्न इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, गतिज, ठीक है। इन कई सारी कंडीशन में आपको जो सोल है, वो आत्मा जो है वो शरीर को प्राप्त कर सकती है। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, जिसको मनुष्य गति बोलते हैं, वो हेवनली बीइंग भी हो सकता है, और लिविंग इन हेवन, जिसको हम देव गति बोलते हैं, एंड इन्फर्नल बीइंग भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, हेल्स में रहते हैं, यानी कि जो नरक में रहते हैं, नरक गति बोलते हैं इसको। एंड एनिमल और प्लांट भी बोलते हैं, जिसको त्रियाग गति भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध डू नॉट बिलीव इन अ सोल इन द सेम वे एज जैन्स एंड हिंदूज, ठीक है। जो बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं वो आत्मा में विश्वास नहीं करते, जैसे कि जैन और हिंदूज जो हैं वो करते हैं। लेकिन जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, जो बुद्ध है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते। द बुद्धा प्रीचेस अनत्ता, द डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था देहात्मवाद वाला, ठीक है, अनात्मवाद वाला, तो ये जो कॉन्सेप्ट था किसका, चारवाक का था। और इसी चारवाक के कॉन्सेप्ट को बुद्धिज्म भी मानते हैं, ठीक है। जो बुद्धिज्म है वो भी मानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, शरीर के साथ में आत्मा का अंत हो जाता है। तो फिर ये रीबर्थ किसका मानते हैं, जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म कोई करने वाला नहीं होगा। जब कोई कर्म ही नहीं कर रहा है तो उसके कर्म को, फल को भुगतने के लिए दोबारा से रीबर्थ किसका होता है। तो ये कहते हैं कि भाई हम कर्म में तो विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो फिर रीबर्थ किसका होता है। ये कहते हैं जिस प्रकार से एक दिए की लौ दूसरे बुझे हुए दिए को जला देती है, जले हुए दिए की लौ दूसरे बुझे हुए दिए को जला देती है, उसी प्रकार से एक चेतना, एक शरीर की चेतना एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाती है। यानी कि ये आत्मा को नहीं मानते, ये चेतना को मानते हैं। दे बिलीव इन कॉन्शियसनेस इन प्लेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल और सेल्फ। यानी कि आत्मा के स्थान पर ये चेतना को मानते हैं, और जिसको हम आत्मा बोलते हैं इसको ये चेतना बोलते हैं। और जो चेतना होती है वो कैसी, वो क्षणिक होती है, ठीक है, वो मोमेंटरी होती है। एक मोमेंट में आपके शरीर में, अगले मोमेंट में किसी दूसरे शरीर में भी हो सकती है, जिसको ये चेतना बोलते हैं। और जो चेतना होती है वो क्या होती है, वो एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, ठीक है, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। उसके बीच का जो गैप होता है, जिस तरीके से हम फ्लेम देखते हैं ना, जिस तरीके से हम एक लौ देखते हैं, दिया जो जलता है उसकी जो लौ होती है वो हमें एक साथ दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। अब जो हमें ऐसे लौ दिखाई दे रही है उसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे ऊष्मा के कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से वो अलग अलग दिखाई नहीं देते। जब वो सारे मिल जाते हैं तो वो हमें एक लौ के रूप में दिखाई देते हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लेम के रूप में दिखाई देते हैं। जबकि सच क्या होता है कि छोटे छोटे ऊष्मा के कण जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और यहाँ तक पहुंचने के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमें जो लौ है वो दिखाई देती है, तो हमें एक कंटिन्यूअस फ्लेम दिखाई देता है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो में आप देख रहे हो मेरे मूवमेंट्स, मेरे हाथ के जो मूवमेंट्स है वो देख रहे हो, और मेरी जो आवाज है वो आप सुन रहे हो। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि जिसको आप वीडियो समझ रहे हो वो वीडियो नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मैनी पिक्चर्स, जो कि एक दूसरे के साथ में क्या की गई हैं, अरेंज की गई हैं। लेकिन इतनी सारी पिक्चर्स इतनी तेजी से आपके आंखों के सामने से जा रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है, वीडियो चल रहा है, जबकि वो है बहुत सारी पिक्चर्स। उसी तरीके से
जो वीडियो का जो एक पिक्चर है वो एक मोमेंट के लिए आपके सामने आता है, अगले मोमेंट पे दूसरा पिक्चर आता है। इसी तरीके से जो चेतना है शरीर की वो एक मोमेंट पे एक जगह रहती है, दूसरे मोमेंट पे दूसरी जगह रहती है। तो जो आत्मा है वो अमर नहीं है, वो कैसी है, वो मोमेंटरी है। तो आत्मा को आत्मा नहीं बोलते, ये चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और वो जो चेतना है वो कैसी है, वो मोमेंटरी है, यानी कि वो क्षणिक है। क्षणिक है इसीलिए इनके इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्षणिकवाद, यानी कि मोमेंटरीनेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आत्मा के अस्तित्व को ना मानकर उसके पुनर्जन्म को मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, चेतना होती है, और वो क्षणिक होती है, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों के अनुसार प्रवेश करती है और अपने कर्मों के फल को भोगती है। अब ये क्लियर हो गया कि जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। And that the cycle of birth involves the transfer of consciousness from one body to another, influenced by karma. Clear? This is called the rebirth in Buddhism. अब हम बात करते हैं लिबरेशन की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लिबरेशन, यानी कि मोक्ष, जिसको मुक्ति भी बोलते हैं और बुद्धिज्म में इसको विमुक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, जैनिज्म में और जो हमारा योग दर्शन है इसमें कैवल्य बोलते हैं, इसको लिबरेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इमेंसिपेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं लिबरेशन की। तो कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन प्रीसपोजेस समवन स्टेट ऑफ बॉन्डेज एंड एंटिसिपेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ हिज और हर रिलीज इनटू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लिबरेशन का मतलब क्या है, फ्रीडम, यानी कि मुक्ति मिल जाना। लेकिन मुक्ति किससे मिलना, अगर हम भारतीय दर्शन का रेफरेंस लेते हैं तो भारतीय दर्शन में लिबरेशन माना गया है मुक्ति से। लेकिन मुक्ति किससे, मुक्ति मिलती है अज्ञानता से। तो फिर लिबरेशन से पहले आप क्या थे, आप बाउंड थे, यानी कि आप में बॉन्डेज था, आप बंधन में थे। और वो बंधन किसका था, बंधन था अज्ञानता का। यानी कि जब आपके पास अज्ञानता है तब आप बंधन में हो, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति मिल जाती है तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो। क्लियर है। और कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं जो ये कहती हैं, कुछ ऐसे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं जो दैहिक मुक्ति की बात करते हैं, कुछ विदेह मुक्ति की बात करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि जीवन में रहते ही रहते आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, कुछ ये कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। ठीक है, चारवाक जो है वो मुक्ति जैसे कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते। ठीक है, जन्म मरण और मोक्ष में ये विश्वास नहीं करते। वो ये कहते हैं कि त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के जो रचयिता हैं, ठीक है, वो भंड धूर्त निशाचर हैं, उनकी बातों में मत आओ। ठीक है, स्वर्ग नरक, सही गलत, आत्मा परमात्मा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। जो चीज आपको सुख देती है आप वो करो। ठीक है, वो ये कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः, यानी कि एक बार आप भस्मीभूत हो गए तो पुनर्जन्म आपको नहीं मिलेगा, दोबारा इस दुनिया में आने की मत सोचना। ठीक है, हो सकता है आपको जन्म ना मिले, हो सकता है मिले, मिले नहीं मिले, क्या पता, किसने देखा है। इसलिए जब तक जीवित हो तब तक आप सुख से रहने का प्रयास करो। तो क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते तो लिबरेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, आत्मा में नहीं मानते, आत्मा को ही नहीं मानते तो लिबरेशन किसका होगा। लेकिन बाकी जो हमारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वो आत्मा को मानते हैं, एक बुद्धिज्म को छोड़ के। न्याय मानता है, वैशेषिक मानता है, ठीक है, और जितने भी बाकी आपके इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वो भी मानते हैं। फ्रॉम द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव बॉन्डेज मार्क्स द ह्यूमन predicament of leading a precarious existence in an unstable world. In Indian philosophy, the state of bondage is termed sansar, global flow or empirical world, and understanding as a beginningless process of life of being who are born, die, and are constantly reborn. ठीक है, लिबरेशन का तात्पर्य मोक्ष यानी कि मुक्ति, और मुक्ति इस संसार से, जिसको हम भौतिक जगत बोलते हैं, जिसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं, जहां पे हम मरने के लिए आते हैं। हम आए
हम मर जाएंगे एक टाइम पे, और मरने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम इस दुनिया में दोबारा आए, क्योंकि हमारी मुक्ति संभव नहीं हुई है। और अगर मुक्ति मिल गई तो हम क्या हो जाएंगे, हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष ऑल्सो कॉल्ड विमोक्ष, विमुक्ति, मुक्ति is the term in Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism for various refers to freedom from sansar, the cycle of death and rebirth। सभी ने अपने अपने नाम रखे हैं लिबरेशन के। In its epistemological and psychological senses, moksha is freedom from ignorance, self realization, self actualization and self knowledge। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करते हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन में क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन ही तो है। पुरुष जब अपने आप को रियलाइज कर लेता है कि मैं पुरुष हूँ, तभी उसकी मुक्ति संभव हो जाती है। वो प्रकृति के गुणों को अपने गुण नहीं समझता है फिर। ठीक है, इसी तरीके से हम वेदांत की बात करते हैं, तो वेदांत भी फिलॉसफी जो है, जो शंकर का जो वेदांत है, वो भी तो ये कहता है ना कि जब आपने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया कि आपने अपने स्वयं के ब्रह्म को पहचान लिया, फिर आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो वो क्या है, वो फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस है ना। आपको क्या हुआ है, आपको अज्ञानता से मुक्ति मिल गई है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सेल्फ नॉलेज हो गई है, तो ये क्या है, ये आपका लिबरेशन है, मोक्ष है। इन इट्स मोस्ट बेसिक डेफिनेशन इज द फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। ठीक है, यानी कि आपको जो जन्म मरण का बंधन है उससे अगर आपको मुक्ति मिल गई है तो वही एक मुक्ति है भारतीय दर्शन के अनुसार। अब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। निर्वाणा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन बुद्धिज्म टेक्स्ट इन अ मैनर सिमिलर टू अदर इंडियन रिलीजन्स as a state of complete liberation, enlightenment, highest happiness, bliss, fearless, freedom, dukhless, permanence, non-dependent, origination, unfathomable, indescribable। ठीक है, यानी कि जो बुद्ध हैं वो लिबरेशन को क्या मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये क्या है, ये कंप्लीट लिबरेशन है, पूरी प्रकार से मुक्ति है, सभी प्रकार से मुक्ति है। और ये क्या है, ये एनलाइटमेंट है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति है। हाईएस्ट हैप्पीनेस, सबसे बड़ा सुख है। ब्लिस है, आनंद है। फियरलेस, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। फ्रीडम है, सभी प्रकार की का है, क्या है, स्वतंत्रता है। दुखलेस, कोई दुख नहीं है। परमानेंस, ये कैसा है, ये परमानेंट है, यानी कि ये अपने आप में परमानेंट है। नॉन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसका जो ओरिजिन है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, नॉन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा ओरिजिनेशन जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि हमारा ये जो लाइफ है, ये जो लाइफ है आज का, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इसका जो ओरिजिनेशन है वो डिपेंडेंट है हमारी प्रीवियस लाइफ के कर्म के ऊपर। लेकिन जहां पर लिबरेशन हो जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, उसमें तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे आप। जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो दैट विल बी कॉल्ड नॉन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। क्लियर, अनफैथमेबल, इनडिस्क्राइबेबल, इस तरीके से ये लिबरेशन को डिफाइन करते हैं। इट हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट ऑफ रिलीज मार्क्ड बाय एम्प्टीनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ। और ऐसा भी मानते हैं कि ये बिल्कुल शून्यता की स्थिति है जहां पर आप अनात्म की ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो कि कोई आत्मा नहीं है। निर्वाण एंड्स द साइकिल ऑफ दुख एंड रीबर्थ इन द 6 रियल्म्स ऑफ संसार। बुद्ध, ठीक है, बुद्ध क्या कहते हैं कि जो निर्वाण है वो क्या करता है, वो दुख के बंधन से आपको मुक्त करता है, जिससे कि आपको दोबारा से रीबर्थ नहीं लेना पड़ता। इट इज पार्ट ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। और 4 नोबल ट्रुथ क्या है, उसको आप बुद्धिज्म की जो वीडियो है उसमें देखना, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 1 घंटा 3 मिनट हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 23 में से 16 स्लाइड्स हुई हैं। आगे और पढ़ते हैं। लिबरेशन एंड इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जैनिज्म। जैनिज्म में लिबरेशन का क्या मतलब है। इन जैनिज्म मोक्ष एंड निर्वाण आर वन ऑफ द सेम काइंड। मोक्ष और निर्वाण एक ही चीज है। जैनिज्म टेक्स्ट समटाइम्स यूज द टर्म कैवल्य। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसको कैवल्य बोलते हैं और योग दर्शन में भी मोक्ष को कैवल्य बोला गया है। एंड कॉल द लिबरेटेड सोल्स एज कैवलिन। जिसको लिबरेशन मिल गया है वो कौन बन गया, वो कैवलिन बन गया है। एज विद ऑल इंडियन रिलीजन्स मोक्ष इज द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल इन जैनिज्म। जैनिज्म में जो मोक्ष है वो सबसे अल्टीमेट गोल माना गया है, सबसे आध्यात्मिक जो लक्ष्य है सबसे बड़ा, वो क्या है, वो मोक्ष है। इट डिफाइंस मोक्ष एज अ स्पिरिचुअल रिलीज फ्रॉम ऑल
कर्मा, सभी प्रकार के कर्मों से आध्यात्मिक मुक्ति ही लिबरेशन यानी कि मुक्ति है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सांख्य योग। सांख्य योग के बारे में हम पहले भी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम लिबरेशन की बात करते हैं तो सांख्य योग जो है वो क्या है, एक डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, ठीक है, जो प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये कहता है कि बंधन जो है वो पुरुष का बंधन है जब वो प्रकृति के साथ में मिलता है, और मोक्ष का मतलब है जब पुरुष स्वयं को पहचान लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसको कि मैं प्रकृति से अलग हूँ। पुरुष द इटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस ड्यू टू इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद प्रोडक्ट्स ऑफ प्रकृति सच एज इंटेलेक्ट, बुद्धि एंड ईगो, अहंकार। जब पुरुष का मिलन प्रकृति से होता है तो उसमें इंटेलेक्ट, बुद्धि और अहंकार, ईगो का जन्म होता है, जिससे वो प्रकृति के प्रोडक्ट्स को अपना समझने लगता है। दिस रिजल्ट्स इन एंडलेस ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सफरिंग, और जिसके कारण बहुत सारे उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। However, once the realization arises that Purusha is distinct from Prakriti, is more than empirical ego, and that Purusha is deepest consciousness, self within, the self gains isolation, kaivalya and freedom, मोक्ष। जैसे ही पुरुष को ये पता चलता है कि वो प्रकृति के बंधन से बहुत दूर की चीज है, वो इंपेरिकल ईगो से ऊपर की चीज है, ठीक है, वो अहंकार से ऊपर की वस्तु है, ठीक है, वो जो पुरुष है वो डीपेस्ट कॉन्शियसनेस सेल्फ है, यानी कि सबसे मुक्त आत्मा है, वो अपने आप में शुद्ध चेतना है। जब उसको ये समझ में आ जाता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अदर फॉर्म्स ऑफ सांख्य टीच दैट मोक्ष इज attained by one's own development of the higher faculties of discrimination achieved by meditation and other yogic practices, ठीक है, यानी कि आपको ध्यान करना पड़ता है, जितनी भी दूसरी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो आपका अष्टांग मार्ग है, जो अष्टांग योग है, वो आपको अपनाना पड़ता है, जिसमें आते हैं क्या क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको डिस्क्रिमिनेशन अचीव हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, मोक्ष और कैवल्य इज डिस्क्राइब्ड बाय सांख्य योगा एज अ नॉलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द प्रकृति एंड पुरुष, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्याय वैशेषिक की, कि जो लिबरेशन यानी कि जो मोक्ष है, न्याय वैशेषिक इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। The Nyayikas believe that the bondage of the world is due to false knowledge, जैसा कि हमारी बाकी सारी इंडियन फिलोसफीज मानती है, ठीक है, which can be removed by constantly thinking of its opposite, प्रतिपक्ष भावना, namely the true knowledge। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विपरीत सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम सभी को अगर अज्ञान है तो उसका उल्टा जब हम सोचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान मिल जाएगा तो उससे हमारी जो मुक्ति है वो पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। सो द ओपनिंग aphorism of the न्याय सूत्र states that only the true knowledge leads to liberation, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपने ज्ञान के जो चक्षु हैं उनको खोलना है, उससे क्या होगा, आपकी जो अज्ञानता है वो दूर होगी और इससे आपको लिबरेशन मिल जाएगा, ठीक है। By the न्याय स्कूल also maintains that God's grace is essential for obtaining true knowledge, और जो आपका योग दर्शन है वो भी यही कहता है। हालांकि ईश्वर, आपका जो लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है योग दर्शन में या न्याय दर्शन में, वो यूनियन विद गॉड नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ है, और इसके अलावा गेनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है। आपको अगर ट्रू नॉलेज मिली है तभी आपका जो है वो जो आपका लिबरेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ईश्वर की कृपा जरूरी है। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो ईश्वर जो है वो क्या करेगा, आपके लिबरेशन के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं उनको वो हटाने का कार्य करेगा, जिससे आपका जो लिबरेशन है वो पॉसिबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। जयंता इन हिज न्याय मंजूरी डिस्क्राइब सैल्वेशन एज अ पैसिव स्टेज ऑफ सेल्फ इन इट्स नेचुरल प्योरिटी unassociated with pleasure, pain, knowledge and willingness, यानी कि आत्मा ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां पे उसका प्लेजर, पेन, नॉलेज और विलिंगनेस से कोई भी एसोसिएशन
नहीं रहता, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाती है, तो इसी को हम लिबरेशन यानी कि मोक्ष की अवस्था बोलते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन में। नेक्स्ट है मीमांसा फिलॉसफी। मीमांसा फिलॉसफी में लिबरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? अब जो मीमांसा फिलॉसफी है वो किसकी बात करता है? वो वेदों के जो शुरुआती भाग हैं उनका वो अध्ययन करता है और कहता है कि भाई जो वेद है वही अल्टीमेट रियलिटी के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको वेदों का ज्ञान अगर आपको है तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको लिबरेशन मिलेगा। When one understands that worldly pleasure are all mingled with pain and becomes distinguished with life in the world, one tries to control one's passions, desires from forbidden actions as well as actions with motives of future enjoyment। ठीक है, यानी कि जब एक व्यक्ति ये जान लेता है कि उसका जो सुख है वो इस संसार के दुख से मिला हुआ है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो सही सुख है, सिर्फ सुख है, वो कैसे मिलेगा, उसका जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी जो मोक्ष है वो संभव हो जाएगा। Thus the chance of future birth and bondage is removed। और फिर जब आपका इस संसार से क्या हो जाएगा? आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो आपका जो बॉन्डेज है वो रिमूव हो जाएगा, आपको लिबरेशन मिल जाएगा। और यहाँ का जो फ्यूचर जो बर्थ है यानी कि जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, वो बर्थ एंड रीबर्थ है, वो क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा। बाय द डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज एंड नॉलेज ऑफ द सेल्फ, द कर्मा accumulated in the past are also gradually worn out। यानी कि आप अगर अपना ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाते हो, ठीक है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को निभाते हो, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हो, तो क्या करते हो? आप अपने जो प्रीवियस ईयर के जो कर्म हैं, जो एक्यूमुलेटेड कर्म हैं, यानी कि जो संचित कर्म हैं, उनको भी आप खत्म कर देते हो, उनके बंधन को भी आप काट देते हो। आफ्टर दिस लाइफ सच अ पर्सन बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल कर्मास ties is never born again, he is thus liberated। ऐसा करने के बाद में क्या होता है? आपको कर्म से मुक्ति मिल जाती है और आप लिबरेट हो जाते हो। as bondage is the fettering of the soul to the world through the body including the senses, the motor organs and the manas, liberation to the total destruction of such bondage through the stoppage of rebirth। ठीक है, यानी कि बॉन्डेज का मतलब क्या है? आप इस संसार में रहते हो, आपके पास सेंस ऑर्गन्स है, आपके पास मोटर ऑर्गन्स है, आपके पास मन है, और लिबरेशन का मतलब है कि इन सभी चीजों का नाश हो जाना, द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सच बॉन्डेज, इस तरीके के बंधन से आपको मुक्ति मिल जाना, थ्रू द स्टॉपेज ऑफ रीबर्थ। इस तरीके से आपको रीबर्थ से मुक्ति मिल जाएगी और आप क्या हो जाओगे? मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं वेदांत दर्शन में लिबरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। वेदांत में हम शंकर की बात करेंगे, रामानुजाचार्य की बात करेंगे और माधवाचार्य की बात करेंगे। तो सबसे पहले शंकराचार्य की हम बात करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि शंकराचार्य कहते हैं लिबरेशन इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग न्यू। लिबरेशन में कोई नई चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, नॉर इट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी ओल्ड स्टेट, it is the realization of what is always there even in the stage of bondage through not known then। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जब आपको लिबरेशन मिलता है तो किसी नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती, आपके स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। आपको बस ये समझना होता है कि जब आप बंधन में थे तभी आप उसी अवस्था में थे और अभी भी आप उसी अवस्था में हो, और जो ब्रह्म की अवस्था है आप ब्रह्म हो। और यही जब आप पहचान लेते हो, स्वयं को पहचान लेते हो, फिर आप बोलते हो अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो वही जो अवस्था है वो किसकी अवस्था है? वो लिबरेशन यानी कि मोक्ष की अवस्था है। रामानुजाचार्य का कॉन्सेप्ट अलग है, ये कहते हैं द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन मस्ट बी सॉट थ्रू वर्क एंड नॉलेज, यानी कि ज्ञान और कर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप लिबरेशन प्राप्त कर सकते हो, बिकॉज दे पेव द वे फॉर डिवोशन, क्योंकि इसी से आपको भक्ति का मार्ग मिलता है। ही कम्स टू गो दैट God is the creator, sustainer and controller of the all beings, and that the soul is not identical with the body but but is really a part of God who controls it from within। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आत्मा है वो क्या है? वो ईश्वर की बॉडी है, आपको ये समझना होगा। और ईश्वर कौन है?
वो सस्टेनर है, वो कंट्रोलर है, वो प्रिजर्वर भी है और वो डिस्ट्रॉयर भी है। आपको ये समझना होगा। और ऐसा जब आप समझते हैं तो ईश्वर में आपकी भक्ति होती है, और भक्ति के लिए आपको ज्ञान और कर्म की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपको भक्ति मिले। और ईश्वर की आपको भक्ति मिलेगी तो फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको मुक्ति देनी है या नहीं देनी है। ही फर्दर लर्न्स दैट लिबरेशन कैन बी अटेन्ड not by study and reasoning but only if God is pleased to choose him for liberation। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर ये डिसाइड करेगा कि आपकी भक्ति उस लेवल की थी या नहीं थी। अगर आपको भक्ति उस लेवल की थी तो आपको लिबरेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। माधवाचार्य क्या कहते हैं? माधवाचार्य कहते हैं सोल्स आर इटर्नल एंड एटॉमिक। सोल जो है वो इटर्नल है और एटॉमिक है। कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस आर इंट्रिंसिक। जो आपकी चेतना है और जो आपका आनंद है वो कैसा है? वो इंट्रिंसिक है। इसमें आत्मा में। बट ओइंग टू देयर पास्ट कर्मा सोल बिकमिंग entangled with bodies and suffer pain and misery। लेकिन क्या होता है जब आप पिछले जन्म में बुरे कर्मों को करके यहाँ आए होते हो तो आपको यहाँ पर दुख मिलता है। हालांकि जो सुख है वो आत्मा का ही गुण है, लेकिन अपने बुरे कर्मों के अनुसार आपको क्या मिलता है? यहाँ पर दुख भी मिलता है। गॉड एंडोर्स सोल्स विद फ्री विल। लेकिन जो ईश्वर है उसने फ्री विल भी दी है आत्माओं को, और उस फ्री विल से वो क्या कर सकते हैं? कॉन्सिक्वेंटली ईच सेल्फ इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इस तरीके से जो हर सोल, हर आत्मा जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। आप क्या करते हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, क्योंकि ईश्वर ने आपको फ्री विल दी है। आप जो चाहे कर सकते हो, आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। व्हेन दे गेट लिबरेशन दे गेट ब्लिस व्हिच इज फोरफोल्ड। माधवाचार्य कहते हैं कि जब इनको क्या मिलती है? लिबरेशन मिलती है, इनको मोक्ष मिलता है। तो जो मोक्ष मिलता है तो उनको परम आनंद की अनुभूति होती है। इनको परम आनंद मिलता है जो कि 4 तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो इनकी लिबरेशन की जो प्रोसेस है वो 4 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा? सालोक्य, रेसिडेंस द सेम प्लेस विद गॉड। जिस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है वो वहीं रहती है जहां ईश्वर रहता है। सालोक्य कहते हैं, यानी कि उसी लोक में रहती है जहां ईश्वर रहते हैं। समीप पे, नियरनेस टू गॉड, यानी कि उसके समीप, ईश्वर के समीप रहती है वो आत्मा। ठीक है। सुप्रीमी, सारूप्य। सारूप्य का मतलब होता है जो रूप ईश्वर का है वही रूप उसको मिल जाता है। हैविंग एक्सटर्नल फॉर्म लाइक दैट ऑफ गॉड। नेक्स्ट, सायुज्य। सायुज्य का मतलब होता है वो ईश्वर के साथ में अपने बॉडी को पार्शली, अपने शरीर को, अपने आनंद को, ईश्वर के आनंद को पार्शली जो है वो शेयर करती है। हालांकि पूरी तरीके से ईश्वर नहीं बन जाती, लेकिन ईश्वर के आनंद को कुछ हद तक जो है वो शेयर करती है। ठीक है। इस तरीके से जो वेदांत दर्शन है उसमें लिबरेशन के कॉन्सेप्ट को दिया गया है। नाउ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट हैज अराइव्ड ऑफ डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं इतना बोला हूं कि मेरी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। खाना भी मैंने खाया नहीं था, सिर्फ जूस पिया था। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पानी दे दे, लेकिन मैं किसी को आवाज़ लगा नहीं सकता क्योंकि कोई घर में है नहीं। तो अभी ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 9 इस स्लाइड पे हैं, और 10 से लेके 15 तक आपके 2014 से लेके 2022 तक मैंने डिस्कस किए हैं। इन सभी को भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जल्दी से मैं जाके पानी पीऊंगा, है ना। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आया था हमारा लेटेस्ट एग्जाम में 2022 में 15 मार्क्स का आया था। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द गॉड एंड द सेल्फ अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी है वो क्या है? वो है विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी वो तो ब्रह्म ही है, जिसको वो गॉड बोलते हैं। लेकिन जो गॉड है उसकी 2 विशिष्टताएं होती हैं, और वो क्या होती हैं? वो होती हैं चित्त और अचित्त, यानी कि सोल एंड बॉडी। हमारा सोल और हमारी बॉडी, इसके अलावा जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी बॉडी हैं। जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सारी क्या है? वो चित्त हैं, यानी कि वो सोल हैं। लेकिन वो चित्त और अचित्त दोनों मिलके ईश्वर की बॉडी बनते हैं, और जो ईश्वर है वो चित्त और अचित्त दोनों की सोल होता है। यही रिलेशन होता है गॉड का और सेल्फ का।
यानी कि हमारी आत्मा का ईश्वर से क्या संबंध है। अगर हम रामानुजाचार्य के अनुसार समझते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का शरीर है, और जो ईश्वर है वो हमारी शरीर का, यानी जो हमारा आत्मा है जो ईश्वर का शरीर है उस शरीर की आत्मा है। यही संबंध है, क्लियर है, जो कि उसको रेगुलेट करता है, उसको प्रिजर्व करता है और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको क्या करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है ये कहता है इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल इज अ नेसेसरी पोस्टुलेट फॉर रीबर्थ क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। यानी कि जो इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल है इसके लिए रीबर्थ बहुत जरूरी है ना, सॉरी, रीबर्थ के लिए जो इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रीबर्थ जो होगा उसके लिए इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल बहुत जरूरी है। क्रिटिकली एग्जामिन विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। अब यहाँ पे अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्ध तो जो सोल है उसको मानते ही नहीं है, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि जो सोल है वो सोल नहीं बल्कि वो क्या है, वो अनित्य चेतना है। अनित्य चेतना का मतलब ये है कि वो मोमेंटरी है, ठीक है, ऐसी कॉन्शियसनेस है जो कि क्षणिक है। और जो क्षणिक कॉन्शियसनेस है यानी कि जो अनित्य चेतना है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरीके से ट्रांसफर होती है जैसे एक दिए की लौ दूसरे बुझे हुए दिए में ट्रांसफर होती है, और उसको भी वो जला देती है, ठीक है। उसी तरीके से जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जाती है, वो इमोर्टल नहीं है। वो कैसी है, वो क्षणिक है, यानी कि वो कैसी है, वो मोमेंटरी है। आपको ये समझाना है 10 नंबर में। नेक्स्ट, डिस्कस एंड इवैल्यूएट द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस एंड इवैल्यूएट द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एज एन एसेंशियल पोस्टुलेट ऑफ हिंदुइज्म। 2021 में ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कहते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म है, यानी कि जो कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये एसेंशियल पोस्टुलेट है हिंदुइज्म के लिए। हिंदुइज्म के लिए जो कर्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो अपने धर्म को जो है, धर्म के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। हाँ, सच में जरूरी है, क्योंकि जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, वो कर्म में विश्वास करता है, और वो ये कहता है कि हम अपने कर्म के माध्यम से ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं भगवत गीता की, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी कर्म का मार्ग ही बताते हैं। किसके लिए? अर्जुन के लिए। और हिंदुइज्म में अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म है, इंसान को अपना कर्म पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि इंसान अगर अपना कर्म पहचान लेता है कि मेरा कर्म क्या है, तो वो दूसरों की नकल करके जो करता उससे ज्यादा अच्छा कर पाता है तब जब वो खुद पहचान लेता है कि मेरा कर्म क्या है, और उसको वो अपना पूरा ज्ञान उसी कर्म को करने में लगा देता है, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी विद सोल विद स्पेशल रेफरेंस टू हिंदू ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 2021 में आया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल विद स्पेशल रेफरेंस टू हिंदू ट्रेडिशन। यानी कि हिंदुइज्म में जो इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गीता का जो श्लोक था उसको आप कोट कर सकते हो, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ठीक है, तो ये वाला श्लोक है। एक जो दूसरा वाला श्लोक था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने लिखा था स्लाइड में, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेना। ठीक है, तो उसको, उन दोनों श्लोकों को आप कोट कर सकते हो, आपका आंसर जो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और आप इस तरीके से हिंदू जो ट्रेडिशन है उसकी इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल के बारे में आप बता सकते हो कि किस तरीके से आत्मा की अमरता में ये विश्वास करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांत में लिबरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉलेज इन द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। जो अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का, उसमें लिबरेशन क्या है? जो अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन का, वो क्या है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉलेज, इसमें ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान की क्या भूमिका है, किस तरीके से लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा आपको बताना है शंकराचार्य के जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन के उसमें। ठीक है, तो शंकराचार्य का जो लिबरेशन है वो क्या है कि भाई हम अपने सेल्फ को पहचान जाते हैं,
ठीक है, यानी कि हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो वो क्या है, लिबरेशन है। और वो करते कैसे हैं, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ज्ञान का जो रोल है, यानी कि जो नॉलेज का जो रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है। विदाउट अटेनिंग द नॉलेज वी कैन नॉट गेट सल्वेशन, वी कैन नॉट गेट लिबरेशन, वी कैन नॉट गेट इमेंसिपेशन, एंड वी कैन नॉट गेट द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ आवरसेल्फ, दैट इज ब्रह्म, ठीक है। और जब हम ये पहचान जाएंगे कि हम क्या हैं, तो हम ये पहचान जाएंगे कि हम ही ब्रह्म हैं, यानी कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। और जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो वही क्या है, मोक्ष है, मुक्ति है, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, यानी कि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोर्टैलिटी इज अ बेसिक प्रीसपोजिशन ऑफ रिलीजन, एलैबोरेट योर आंसर। 2020 में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये कहता है कि जो इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक प्रीसपोजिशन है रिलीजन के लिए। क्या ये सच है? नहीं। कैसे हो सकता है? कुछ रिलीजन्स तो इमोर्टैलिटी को मानते हैं, कुछ रिलीजन्स जो है वो इमोर्टैलिटी को नहीं मानते, ठीक है। जैसे कि अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो जो बुद्धिज्म है वो इमोर्टैलिटी को नहीं मानता, वो तो क्षणिक बात को मानता है, वो तो मोमेंटरीनेस को मानता है, वो तो आत्मा की अमरता में विश्वास ही नहीं करता, वो रिबर्थ में विश्वास करता है, लेकिन वो क्षणिक चेतना के रिबर्थ में विश्वास करता है, ना कि आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। कर्म का डॉक्ट्रिन आपको समझाना है, क्या है, रीबर्थ समझाना है, रीइंकार्नेशन समझाना है। हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म जो है वो कर्म के बारे में क्या कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, और अभी अपने उसी कर्म के अनुसार आप अपने रीबर्थ को भी प्राप्त करोगे, कि आपको इंसान बने, आप इंसान बनोगे, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, और उसी प्रकार से आप जैसे कर्म करते हो, अगर आप कर्म करते हो, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हो, ठीक है, तो आप बुरे कर्म भी करोगे, जिसको हम पुण्य के पाप कहते हैं, और पाप करोगे तो क्या होगा, आपका क्या नहीं होगा, आपका जो लिबरेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको 2019 के इस क्वेश्चन को आंसर करना है, जो कि 20 नंबर का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति। भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? डिवोशन एज पाथवे टू अटेन लिबरेशन। 2018 में 15 मार्क्स का आया था। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि भक्ति की बात करते हैं माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, और वो ये कहते हैं कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, तभी आपको लिबरेशन मिलेगा। और ईश्वर अगर आपको इस लायक समझेगा कि आपने उसकी भक्ति इस लेवल की है कि आपको लिबरेशन मिलना चाहिए, तभी आपको लिबरेशन जो है वो मिलेगा। और भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, यू हैव टू बी डिवोटेड टू द गॉड, ठीक है। आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है, उसी को सब कुछ मानना है, और उसी के ऊपर आपको अपना भक्ति करनी है, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपके लिबरेशन के रास्ते में जो रोड़े हैं वो हटाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फार इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द एंटीथिस्टिक रिलीजन्स स्टैंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इज फिलोसॉफिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये कोट कर रहे हैं किसको, इनडायरेक्टली, यहाँ पे ये रेफर करते हैं इनडायरेक्टली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को। हाउ फार इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट एंटीथिस्टिक रिलीजन्स, यानी कि ऐसे रिलीजन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, लेकिन वो रीबर्थ में विश्वास करते हैं, क्या ये फिलोसॉफिकली सिग्निफिकेंट है? क्योंकि रीबर्थ के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। रीबर्थ के लिए किसकी आवश्यकता है? आत्मा की आवश्यकता है, और आत्मा को वो क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं, चेतना की आवश्यकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब रीबर्थ होने के लिए, रीबर्थ तभी होगा जब आपके कर्मों को क्या किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, उसको मॉरली गवर्न किया जाएगा, यानी कि उसका कोई मॉरल गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। आपको कर्मों के अनुसार आपके रीबर्थ कराएगा कौन? कोई तो होना चाहिए ना, एक्सटर्नल पार्टी। वो एक्सटर्नल पार्टी कौन हो सकती है? वो एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है सम इंटेलिजेंट बीइंग, और वो इंटेलिजेंट बीइंग कौन हो सकता है? हम तो हो नहीं सकते, हम तो फाइनाइट बीइंग है। कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंट बीइंग ही हो सकता है, विच इज गॉड, हु इज अ मॉरल गवर्नर ऑफ कर्मास। अब क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते, तो जो ईश्वर है वो मॉरल गवर्नर हो नहीं सकता कर्म का, लेकिन कर्म में ये विश्वास करते हैं। जब ये कर्म में विश्वास करते हैं तो कर्म को मॉरली गवर्न कौन करेगा? और आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, तो उसका फल आपको देने वाला कौन है? जो देने वाला है उसमें तो आप विश्वास नहीं करते, तो रीबर्थ कैसे होगा? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इनका रीबर्थ का,
एंटीथिस्टिक रिलीजन्स में वो कैसा है, वो फिलोसॉफिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ये 10 नंबर में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2017 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये कहता है डिस्कस वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ सोल इज इंडिस्पेंसेबल फॉर अ रिलीजन। यानी कि एक रिलीजन के लिए जो अमरता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। क्या ऐसा है? सारे रिलीजन्स के लिए जो अमरता का कॉन्सेप्ट है आत्मा के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की तो उसके लिए जरूरी है आत्मा की इमोर्टैलिटी जरूरी है। हिंदू धर्म तो ये कहता है कि आत्मा अजर और अमर है। अगर बात करते हैं बुद्धिज्म की तो बुद्धिज्म में जो सोल है उसको तो वो मानते ही नहीं है, तो उसकी इमोर्टैलिटी कहां से होगी? ठीक है, तो जो बुद्धिज्म है उसके लिए सोल की इमोर्टैलिटी जरूरी नहीं है, बल्कि जो सोल है वो कैसी है, वो क्षणिक चेतना है। ठीक है, जैनिज्म में सोल को मानते हैं और उसकी इमोर्टैलिटी को भी मानते हैं। इमोर्टल है तभी तो उसको रिबर्थ मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, Is there an essential difference between the concept of liberation in theological and non-theological approaches of life? 2017 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। Is there an essential difference? क्या कोई बहुत आवश्यक डिफरेंस है किसके बीच में? लिबरेशन के कॉन्सेप्ट में। किसमें? थियोलॉजिकल एंड नॉन थियोलॉजिकल अप्रोचेस में। थियोलॉजिकल अप्रोच कौन सी हो गई? जो कि ईश्वर में विश्वास करते हैं, जैसे कि न्याय, वैशेषिक, वेदांत, योग, ये जो सारे अप्रोचेस हैं ये कैसी थियोलॉजिकल अप्रोचेस हैं। इनका जो लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अंतर है उससे, जो कि नॉन थियोलॉजिकल अप्रोचेस हैं। वो कौन सी हो गई? जैनिज्म हो गई, बुद्धिज्म हो गई, और तीसरी कौन सी? चारवाक। ये ऐसी अप्रोचेस हैं जो कि नॉन थियोलॉजिकल हैं, जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इनके लिए जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन का वो अलग है। ठीक है, चारवाक के लिए क्या है? चारवाक के लिए ना तो ईश्वर है और ना ही लिबरेशन जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिज्म की जो है वो ईश्वर की बात नहीं करता, ना ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है, लेकिन लिबरेशन ऑफ सोल की, वो सोल नहीं बल्कि लिबरेशन ऑफ ऐसी सोल जो कि सोल नहीं है बल्कि आत्मा है, क्षणिक मोमेंटरी सोल, मोमेंटरी कॉन्शियसनेस, उसमें विश्वास करते हैं, उसके लिबरेशन की ये बात करते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की तो जैनिज्म जो है वो बात करता है, वो विश्वास करता है आत्मा में, यानी कि लिबरेशन में, सॉरी सोल में, और जो सोल है उसका लिबरेशन होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से सभी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है थियोलॉजिकल और नॉन थियोलॉजिकल में। थियोलॉजिकल जो है वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, नॉन थियोलॉजिकल ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो करते हैं वो नहीं करने वालों से अलग होते हैं, इसलिए उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन है वो भी अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धिज्म disbelieves in the immortality of soul but accepts the phenomenon of rebirth। एग्जाम में 2016 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में आपको कई बार दिया है। बुद्धिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करता लेकिन वो रिबर्थ में विश्वास करता है। कैसे करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, इसके साथ में आप अपने शहर का नाम भी लिखिएगा, मुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ वीडियो देखी जा रही है। नेक्स्ट, इमोर्टैलिटी मींस एब्सेंस ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। डिस्कस 2015 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि इमोर्टैलिटी का मतलब ये होता है, आत्मा की अमरता का मतलब ये होता है कि कर्म और रीबर्थ दोनों का लोप हो जाना, दोनों की एब्सेंस हो जाना, इसी को इमोर्टैलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है, अगर हम बात करते हैं कर्म और रीबर्थ, कर्म और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की बात करते हैं, तो हिंदुज्म भी इस बात में विश्वास करता है। ठीक है, हिंदुज्म भी इस बात में विश्वास करता है, अगर आप भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो आप कर्म करते हैं, तो कर्म के बंधन से आप क्या करते हैं? कर्म और रिबर्थ के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, और इसी में आपकी जो इमोर्टैलिटी ऑफ सोल है वो प्रूव हो जाती है कि भाई सोल तो इमोर्टल ही है। ठीक है, इमोर्टैलिटी मींस एब्सेंस ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ।
ठीक है, यानी कि आत्मा जो है वो अमर है, और इसका मतलब अमर होने का मतलब ये है कि उसमें ना तो कर्म का बंधन है और ना ही रिवर्थ का बंधन है। दोनों ही कब कब नहीं होंगे, जब आप कर्म और रिवर्थ के बंधन को तोड़ देंगे, अपनी डिजायर्स को छोड़ देंगे, इस जगत से जो आपकी आसक्ति है उसको छोड़ देंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है व्हाट इज लिबरेशन। लिबरेशन क्या है, मुक्ति क्या है। कई सारी स्लाइड्स मैंने यूज की थी इसको बताने के लिए। ठीक है, मोक्ष का मतलब क्या है, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, ऐसा हमारे भारतीय दर्शन कहते हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेज टू अटेन इट एंड आउटलाइन इन द सिस्टम ऑफ वेदांता। अगर वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत में हमारे 3 सिस्टम हैं, एक तो शंकराचार्य के, दूसरा माधवाचार्य का, तीसरा रामानुजाचार्य का। जो शंकराचार्य हैं उनके लिए मुक्ति का, लिबरेशन का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप आत्म को पहचान जाते हो, ब्रह्म को पहचान जाते हो, तो वही आपका मुक्ति है। इसके अलावा जो माधवाचार्य और रामानुजाचार्य हैं उनके लिए लिबरेशन जो है वो, उसका तरीका क्या है, उसके लिए तरीका है भक्ति। आप ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी और उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं अब आपका भक्त हूँ, मैंने आपके शरण में सरेंडर कर दिया है, अब मुझे आप मुक्ति दीजिए और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कीजिए और अपने पास बुला लीजिए। ठीक है, ईश्वर के साथ में रहने की बात करते हैं वेदांता के जो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है लिबरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हाउ डू यू जस्टिफाई रीबर्थ विद और विदाउट सोल। अगर सोल है तो उसका तो रीबर्थ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सोल जो होगी वो कर्म करेगी, कर्म के अनुसार उसको जो है रीबर्थ मिलेगा। ठीक है, विदाउट सोल कैसे होगा, सोल नहीं है लेकिन मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है। मोमेंटरी कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ कर्म करेगी, उस कर्म के अनुसार उसको जो है रीबर्थ मिलेगा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ऐसा आपको समझाना है। ठीक है, 2014 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है। स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट www.darshanies.com से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बोल बोल के मैं थक गया हूँ, पानी की मुझे बहुत जरूरत है, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस क्लास को फिनिश करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक।